हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ड्रिल मास्टर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के ओवरव्यू की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साथ ही साथ आपकी डेली लाइफ में भी। तो इसकी जो डेली लाइफ के यूजेस हैं और डेली लाइफ की जो इसकी इम्पोर्टेंस है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डेली लाइफ में आप लोग अगर ये देखें कि आपको अपना खुद का घर बनाना हो, अपने खुद की कंपनी या एक ऑफिस इस्टेब्लिश करना हो या अपना खुद का एक रेस्टोरेंट ओपन करना हो, तो उसके लिए आप लोगों को बिल्डिंग मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सर, ओवरव्यू में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो सिलेबस है और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये जानना था हमको। ओके, तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ द एग्ज़ाम, जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ आवर डेली लाइफ। तो चलिए म्यूज़िक के उस पार हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ओवरव्यू के बारे में इन टर्म्स ऑफ आवर एग्ज़ाम। हेलो फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर को। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट किया था, ओवरव्यू देना स्टार्ट किया था इस पूरे सब्जेक्ट का, लेकिन फिर एक स्टूडेंट ने मेरे से डाउट पूछा कि सर आप पहले हमको इम्पोर्टेंस बताइए सब्जेक्ट की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को मैं पूरा आप लोगों को डिटेल में इंफॉर्मेशन देता हूँ कि इस पूरे सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है अलग अलग एग्जाम्स में, और क्या एक्चुअली में कॉमन सब्जेक्ट का जो इस पूरे सब्जेक्ट का जो कॉमन चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ अलग अलग एग्जाम्स में क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहती है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, और साथ ही साथ कुछ और क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आप लोगों को करूंगा, जैसे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ योर डेली लाइफ, व्हाई शुड यू स्टडी दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा या नहीं करूंगा, और करूंगा तो कब प्रोवाइड करूंगा, और ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पेड कोर्स होगा या नहीं होगा, व्हाट विल बी द टाइमिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास, और एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस हमको करवाया जाएगा कि नहीं करवाया जाएगा, व्हेन दिस सब्जेक्ट विल बी कंप्लीटेड, कब सब्जेक्ट का जो पूरा सिलेबस है वो कब कंप्लीट होगा, देन कौन कौन सी बुक्स हमको रेफर करनी चाहिए बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, और एग्जाम का जो सिलेबस है वो जब हम कवर करेंगे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, तो किस एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस होंगी, ये भी हमारा एक सवाल होता है कि क्या आप सिर्फ एसएससी जेई का सिलेबस करवाएंगे, या सिर्फ आप इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का सिलेबस करवाएंगे, या आप गेट एग्जाम का सिलेबस करवाएंगे, या आप अपने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन का सिलेबस करवाएंगे थ्रू द ऑप्शनल सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग। इन सवालों के जवाब मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, और एक सवाल बच्चों का ये भी होता है कि सर आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल भी प्रोवाइड कर दीजिए। सो इन सभी सवालों के जवाब मैं वन बाय वन दूंगा, लेकिन जो दो सवाल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, व्हाट आई विल स्टडी इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि सिलेबस ऑफ दिस सब्जेक्ट, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट्स वाई मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हाईलाइट किया है विद अ पॉइंट, रेड पॉइंट। देन कौन कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए हमको बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट के लिए, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी मैंने यहाँ पर मार्क किया है। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनके आंसर कर देता हूँ। सो आई विल टेक ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विल यू प्रोवाइड अस द नोट्स। बिल्कुल आप लोगों को नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा, जैसे ही पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ करेगा या पूरा सब्जेक्ट जब कंप्लीट होगा, पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट होने पर तो आपको पूरी डिटेल में सारे नोट्स मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, लेकिन हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, ध्यान से सुनिए इस बात को, पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही आपको पूरे कंप्लीट चैप्टर की पीडीएफ मिला करेगी। लेकिन अगर आप बीच में, जैसे कि मान लो हमने सीमेंट चैप्टर स्टार्ट किया, तो सीमेंट चैप्टर के अगर हमारे 2 से 3 टॉपिक्स एक लेक्चर में कवर हुए हैं, तो उनके नोट्स आप लोगों को उस वीडियो लेक्चर में नहीं मिलेंगे। जैसे ही हमारा सीमेंट चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा, फिर जाकर आप लोगों को उस पूरे चैप्टर का पीडीएफ मिलेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
विल इट बी अ पेड कोर्स? नो। आप लोगों को जो भी कंटेंट मैं प्रोवाइड करूंगा यूट्यूब चैनल मेरे इस पे प्रोवाइड किया जाएगा, सारा कंटेंट आप लोगों के लिए फ्री रहेगा। वट विल बी द टाइमिंग ऑफ द क्लास? देखिए बच्चों, टाइमिंग एग्जैक्टली कोई भी डिसाइडेड नहीं है। मेनली आप लोगों को जो क्लासेस हैं वो दिन में ज़रूर मिला करेंगी, यानी कि दिन में एक लेक्चर तो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं शुरुआत में। लेकिन क्लास का कोई टाइमिंग नहीं है, बिकॉज मैं आप लोगों को लाइव क्लास में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्लास को रिकॉर्ड करता हूँ फिर आप लोग को पढ़ाता हूँ। ऑनलाइन क्लास में जो लाइव क्लासेस होती हैं वो थोड़ी सी बोरिंग मेरे को ऐसे लगता है, मेरे को पढ़ाने में भी बोरिंग सा फील होता है, और साथ ही साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी नहीं कर पाता हूँ उसमें। सो दैट्स वाई मैं पहले उसको रिकॉर्ड करता हूँ, बेस्ट पॉसिबल वे में आप लोगों को जो कंटेंट है उसमें डिलीवर करके उसको एडिट करके फिर उसको अपलोड करना होता है। सो इस पूरी प्रोसेस में कुछ समय लगता है, दैट्स वाई आप लोगों को मैं ये बोल नहीं सकता हूँ कि क्लास का टाइमिंग क्या रहा करेगा। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को एक ड्यूरेशन बता सकता हूँ, उस ड्यूरेशन के अंदर मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को वीडियो लेक्चर मिला करेगा। शाम के 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे के बीच में वीडियो ज़रूर अपलोड हुआ करेगा। अब इतना लंबा टाइम स्पैन, उस टाइम स्पैन में आप बैठे थोड़ी रहेंगे कि कब सर का वीडियो आएगा और कब हम उसको देखें, ऐसा नहीं है। लेकिन आप अपना खुद का काम कर सकते हैं, आप बस इतना करिए कि आप अपने सिलेबस को पढ़ते रहिए, अपने जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ते रहिए, तब तक आप लोगों का पूरे एक वीडियो जैसे ही अपलोड हो जाता है तो आप उसको नेक्स्ट डे पढ़ लीजिए करिए। एक दिन थोड़ा सा डिले भी, मतलब पीछे भी चल लेंगे, कोई बात नहीं। देन विल इट बी एग्जाम ओरिएंटेड? यस, जो पूरा कोर्स आप लोगों को मैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का इस यूट्यूब चैनल पे करवाने वाला हूँ वो पूरा एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। फिर आपके माइंड में एक सवाल जो दूसरा आता है कि किस एग्जाम के ओरिएंटेड आप लोग ये पूरा सिलेबस करवाने वाले हो। तो बिल्कुल बच्चों, आप लोग को मैं बता दूं, ये जो सिलेबस है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का, दिस विल बी ओरिएंटेड टू इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन के ओरिएंटेड ही होगा क्या, ऐसा नहीं है। आप लोग को मैं अभी बताता हूं कि ये जो मिथ है बच्चों के माइंड में कैसे क्लियर होगा, अभी जब मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा। देन यहाँ पर when the which exam syllabus will be covered, ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। what is my personal contact number? पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के एंड में स्लाइड में आप लोग को मिल जाएगा, वहां से आप मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा और अपनी ईमेल आईडी भी आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। देन वाई शुड आई स्टडी दिस सब्जेक्ट? यही तो मैं आप लोग को स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था, लेकिन एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा, सो आई थॉट कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक डायरेक्शन चाहिए इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। फॉर श्योर आप भी जानते हैं इस बात को, मैं भी जानता हूँ कि एग्ज़ाम को आप क्रैक करना चाहते हैं, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम में। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ इस पूरे सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। देन आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। देन वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट बुक्स रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो आई थिंक मैंने सभी के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो हाईलाइटेड सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आई विल स्टडी इन द सब्जेक्ट, दैट मीन्स सिलेबस के बारे में बात हो रही है। सो बिल्डिंग मटेरियल का जो सिलेबस है एसएससी जेई का, मैं आप लोगों को मिथ क्लियर करने वाला हूं कि देखो बच्चों, बिल्डिंग मटेरियल का जो सिलेबस है, चाहे वो एसएससी जेई का सिलेबस हो, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का सिलेबस हो, चाहे वो गेट एग्जाम का सिलेबस हो, चाहे वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन का सिलेबस हो, आप लोगों को पढ़ना सब कुछ सेम पड़ेगा सिलेबस में। बस जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पर आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए, एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन में, वो आप लोगों को मेनली सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिकॉज उसमें सिर्फ सब्जेक्टिव ऑप्शनल सब्जेक्ट का ही, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग के थ्रू ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिर्फ यहाँ पर रिटर्न टेस्ट होता है, यानी कि मेंस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। देन यहाँ पर आप लोग के माइंड में ये भी सवाल होगा कि जो बिल्डिंग मटेरियल का जो सिलेबस है, तो क्या आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आप
अपने YouTube चैनल पे क्लासेस में करवाओगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। हम हर टॉपिक के बाद कुछ ना कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया करेंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया करेंगे। तो ऑन एन एवरेज मैं आप लोग को बता दूं कि आप यहाँ पर सारा का सारा सिलेबस पढ़िए, क्वेश्चंस आप लोगों के पास होने चाहिए। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप फर्दर अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जो भी डाउट आए वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो बिल्डिंग मटेरियल का जो सिलेबस है एसएससी जेई का, ये आपके सामने है स्क्रीन पर। बिल्डिंग मटेरियल के जो सिलेबस है ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन। सो ये जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में बिल्डिंग मटेरियल्स जो यूज किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए उसमें कौन कौन सी उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं और उन प्रॉपर्टीज की क्या खुद में इंपॉर्टेंस है। देन स्टैंडर्ड टेस्ट कौन कौन से हैं, यूजेस, मैन्युफैक्चर एंड क्वेरिंग ऑफ मटेरियल्स, यानी कि आप लोगों को हर बिल्डिंग मटेरियल के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, क्लासिफिकेशन पढ़नी है उसकी, स्टैंडर्ड टेस्ट पढ़ने हैं, उसके यूजेस पढ़ने हैं, देन उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है वो पढ़ना है। जैसे कि बिल्डिंग स्टोन्स, सिलिकेट बेस्ड मटेरियल्स जैसे कि सीमेंट, लाइम एक्सेट्रा, देन सीमेंट, asbestos products, timber, wood-based products, laminates, bituminous materials, paints and varnishes। ये सिलेबस है आप लोगों का बिल्डिंग मटेरियल का। सो यहाँ पर नीचे सबसे लास्ट में कंस्ट्रक्शन कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सिलेबस दिया गया है, यानी कि कंक्रीट की प्रॉपर्टीज, उसके एडवांटेजेस एंड यूजेस, सीमेंट एग्रीगेट, importance of the water quality, water cement ratio, workability, mix design, storage, batching, mixing, placement, compaction, finishing, curing of concrete, quality control of concrete, hot weather and cold weather concreting, repair and maintenance of the concrete structures। then यहाँ पर मैं अब हर चैप्टर वाइज आप लोग को यहाँ पर वीडियो में नहीं बोलकर बताऊंगा, सो दैट विल बी अ बोरिंग लेक्चर। सो यहाँ पर देखिएगी एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग का जो सिलेबस है यहाँ पर आपके सामने है, ये सब कुछ लिखा हुआ। एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग यहाँ पर हेडिंग डाल रखा है, लेकिन यहाँ पर सिलेबस आप लोगों को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी है बीच में, जैसे कि ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग, फ्लोरिंग, पेंटिंग, टिम्बर वर्क, शटरिंग। These are the syllabus of the building construction। इसी के बीच में आप लोगों को एस्टिमेट के बारे में पढ़ना होगा। ये यहाँ पर आप लोगों को बार बेंडिंग शेड्यूल, देन यहाँ पर आप लोगों को मिड सेक्शन फॉर्मूला, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला, सिम्पसन्स फॉर्मूला, ये सब सेंटर लाइन मेथड टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर बिल्डिंग और पर्टिकुलर एरिया। सो देन यहाँ पर आप लोगों को वैल्यूएशन के बारे में पढ़ना होता है। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ द एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग विद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। सो ये जो सिलेबस आप लोगों को एसएससी जेई की नोटिफिकेशन में दिया जाता है, इसमें इस सिलेबस के अंदर आप लोगों को कहीं पर भी ऐसे नहीं लिखा गया है कि एग्रीगेट भी आपके सिलेबस में है या नहीं, लेकिन फिर भी उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोर्टार आप लोगों को एग्जैक्टली तो नहीं लिखा गया है यहाँ पर सिलेबस में, लेकिन फिर भी उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस पढ़ना होता है बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन का। देन यहाँ पर देखिएगा इंजीनियरिंग सर्विस एंड एग्जामिनेशन में आप लोगों को ये सिलेबस नोटिफिकेशन में दिया गया है। स्टोन, लाइम, ग्लास, प्लास्टिक, स्टील, एफआरपी, सिरामिक्स, एल्यूमिनियम, फ्लाई ऐश, बेसिक एडमिक्सचर्स, टिम्बर, ब्रिक एंड एग्रीगेट्स और उनकी क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया, सीमेंट, उसकी टाइप्स, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस, स्पेसिफिकेशंस, वेरियस टेस्ट, लाइम, सीमेंट, मोर्टार, कंक्रीट और उसकी प्रॉपर्टीज एंड वेरियस टेस्ट, डिजाइन ऑफ द कंक्रीट मिक्स, उसकी प्रोपोर्शनिंग एग्रीगेट्स द्वारा और मिक्स डिजाइन के बारे में। साथ ही साथ यहाँ पर नीचे आप लोगों को सिलेबस दिया गया है कंबाइंडली एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग प्लस साथ ही साथ आप लोगों को कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का सिलेबस भी नीचे दिया गया है। सो आप सोचेंगे
कि ये जो सिलेबस है लगभग लगभग सेम ही तो है, जो यहाँ पर डिस्कस किया गया है, यहाँ पर जो डिस्कस किया गया वही सेम सिलेबस लगभग यहाँ पर भी दिया गया है। अब कुछ डिफरेंसेस जरूर हैं आप लोगों के इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के सिलेबस में, एसएससी जेई के सिलेबस में कुछ माइनर डिफरेंसेस जरूर हैं, जैसे कि आप लोगों को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता इन द इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, लेकिन फिर भी हमको पढ़ना जरूर चाहिए, उनका कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी वो पूछ सकते हैं। यूपीएससी आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट करवाती है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का, सो अनएक्सपेक्टेड पब्लिक सर्विस कमीशन ये मेरे अकॉर्डिंग उसकी फुल फॉर्म है यूपीएससी की, लेकिन वो तो आप लोग जानते ही हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएससी, बट अकॉर्डिंग टू मी अनएक्सपेक्टेड यूनियन की जगह अनएक्सपेक्टेड पब्लिक सर्विस कमीशन। अनएक्सपेक्टेड क्यों? बिकॉज इट इज टोटली अनएक्सपेक्टेड कि कब वो क्या पूछ लें एग्जाम में। सो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को सारा का सारा सिलेबस पढ़ना चाहिए जो आपने अपने बैचलर डिग्री या अपने डिप्लोमा के समय में पढ़ा होता है। देन इसके बाद में आप ये भी देखिए कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर एग्जाम का क्या सिलेबस है, वो भी देख लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को डिटेल में सारा का सारा कंटेंट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मिल जाएगा। देखिए जैसे कि वेट अ सेकेंड, यहाँ पर देखिएगा कि दिस इज द सिलेबस ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल्स एंड दिस इज द सिलेबस ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मटेरियल्स अलग अलग पार्ट हैं बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन का। सो बिल्डिंग मटेरियल सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहला लेक्चर लेंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल्स, जो कि कुछ ही यानी कि नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों को इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मिलेगा। देन यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आप लोगों को ये सारा का सारा सिलेबस पढ़ना होता है। देन आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि इस पर्टिकुलर सिलेबस के अलावा आप लोगों को बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में हम जिस पर्टिकुलर सिलेबस को काउंट करते हैं वो सीपीएम का भी होता है। कई कई नोटिफिकेशंस में एग्जाम्स की आप लोगों को अलग से दे रखा होता है, कई बार कंबाइंडली दे रखा होता है। सो मैंने यहाँ पर सीपीएम का सिलेबस अलग लिखा है, देन यहाँ पर आप लोगों को बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का सिलेबस अलग लिखा है। सो आप इस पूरे सिलेबस के चैप्टर वाइज सिलेबस को देख सकते हैं। देन आपको मैं अब बताने वाला हूँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब बच्चों यहाँ पर एक बात जो है वो बाकी रह गई, वो ये है कि जब हम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन का सिलेबस हमारे इस यूट्यूब चैनल पे कवर करेंगे, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे मेनली हम फोकस करेंगे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन द्वारा कवर किया गया सिलेबस। सो वो मैंने इसलिए बोला था बिकॉज कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे इस यूट्यूब चैनल पे तो हमारा एक भी चैप्टर, एक भी टॉपिक हमारा कवर ऐसा नहीं होगा कि कवर ना हुआ हो। लेकिन अगर हम सिर्फ एसएससी जेई या सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं आपको, तो उसमें क्या होता कि आपके कुछ ना कुछ चैप्टर्स, कुछ ना कुछ टॉपिक्स रह जाते। इसीलिए मैंने आप लोगों को जो भी कंटेंट प्रोवाइड करना है इस यूट्यूब चैनल पे दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन, और बाकायदा जब हम कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं वहां पर ही आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया करूंगा कि दिस इज एक्चुअली इन योर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्स सिलेबस, और इस पर्टिकुलर एग्जाम के सिलेबस में ये नहीं है, तो वहां पर आप लोग को क्लियर कट बता दिया जाएगा। देन अब हम डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आप लोग को बताएगा कि ये सब्जेक्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो देखिएगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैं कंबाइंड बताऊंगा आप लोगों को बीएमसी और सीपीएम की, यानी कि बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की, जिसमें इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में 2 स्टेजेस में आप लोगों को ये सब्जेक्ट पूछा जाता है। प्रीलिमिनरी स्टेज में आप लोगों को लगभग 55 टू 60 मार्क्स आउट ऑफ 300 ये सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, यानी कि बीएमसी प्लस सीपीएम आपको कंबाइनली 55 टू 60 मार्क्स के लिए
प्रीलिमिनरी स्टेज में पूछा जाता है। देन मेंस स्टेज में आपको 90 से 100 मार्क्स के लिए इकलौता यही सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो आपको इस पर फोकस जरूर करना चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। देन गेट एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है ये, बिकॉज आप लोगों को 1 या 2 मार्क्स के लिए ही सिर्फ आउट ऑफ 100 ये सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो अगर आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं लास्ट के लिए। देन एसएससी जेई में तो ये भर भर के पूछा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है इसको, बिकॉज ये जो आपको सब्जेक्ट में पढ़ना होता है ना, वही काम आप लोगों को एक्चुअली में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे जाकर करना होता है जब आप लोग एक्चुअली में सेलेक्ट हो जाते हैं एग्जाम में। तो इसीलिए आप लोगों को ज्यादा वेटेज दी जाती है इन एग्जाम्स में। एसएससी जेई में आप लोगों को प्रीलिमिनरी एग्जाम्स में 20 to 25 मार्क्स के लिए ये सब्जेक्ट पूछा जाता है। मेंस एग्जामिनेशन में 30 to 35 मार्क्स के लिए आप लोगों को आउट ऑफ 200 ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पूछा जाता है। और अगर रही बात इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन की, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन का जो सिविल इंजीनियरिंग का ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो टोटल 2 स्टेजेस में लिया जाता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 2 में आप लोगों को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन के बिल्डिंग मटेरियल्स और सीपीएम का जो कंबाइंड सिलेबस है आपको लगभग 50 से 60 मार्क्स के लिए पूछा जाता है इस पर्टिकुलर एग्जाम में। सो ये कंप्लीट इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो आप लोग के सामने है। देन आप लोग को मैं ये भी बता दूं कि इन बुक्स को आप रेफर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, जैसे कि एसके दुग्गल की बिल्डिंग मटेरियल्स की बुक, रंगवाला के थ्रू आप लोग बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, साथ ही साथ आप लोग कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बुक भी पढ़ सकते हैं। देन एमएल गंभीर इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट बुक फॉर द कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, यहाँ पर सॉरी कंक्रीट टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर आप लोगों को मैंने इतना तो बता दिया कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंस इन टर्म्स ऑफ आवर डेली लाइफ। अब बच्चों डेली लाइफ में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लगभग बहुत शॉर्ट में आप लोग को मैं बताऊंगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। बाकी हर एक चैप्टर को जब हम डिस्कस करेंगे तो उसकी इंपॉर्टेंस आप लोग को मैं बताया ही करूंगा। तो यहाँ पर शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है आपकी डेली लाइफ में। आप देखिए कि आप जितना भी अपने लाइफ टाइम में या अपनी आधी लाइफ में जितना भी पैसा कमाएंगे, उस पैसे का आधा या आधे से ज्यादा हिस्सा आपका घर बनाने में लग जाता है, या आप अपना खुद का कोई ऑफिस या कंपनी बिल्डअप करते हैं तो उसमें भी आपका बहुत कंस्ट्रक्शन वर्क में पैसा लगता है। देन आप लोग अगर अपना खुद का कोई रेस्टोरेंट खोलते हैं या किसी भी पर्पस के लिए जब कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं तो आप लोगों के बहुत सारा इकोनॉमिक्स पैसे का रिलेटेड होता है कंस्ट्रक्शन वर्क के साथ। सो लाजमी सी बात है आप लोगों को बिल्डिंग मटेरियल्स के डायनेमिक्स और उसके स्टैटिस्टिक्स के बारे में जरूर मालूम होना चाहिए कि बिल्डिंग मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, किस पर्टिकुलर वर्क के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाएगा और कौन सा मटेरियल कहाँ पर पाया जाता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी लगेगी। ये सारा का सारा नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए एज अ सिविल इंजीनियर। आप लोग अगर आप लोगों ने शायद इस क्वेश्चन को कभी ना कभी फेस किया होगा आप लोगों के फैमिली मेंबर के साथ कि आप लोग को जब वो सुनते हैं कि आप सिविल इंजीनियर हो तो वो सिविल इंजीनियर जानकर आप लोगों को ऐसे सवाल पूछते हैं जो मेनली रिलेटेड होते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स के साथ, ताकि आप लोग को ये मालूम हो कि बिल्डिंग मटेरियल्स की कॉस्ट क्या होती है। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कोई कॉमन क्वेश्चन आप लोग को क्या पूछा जाता है कि अगर आप लोगों को कोई घर बनाना है तो उस घर को बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी। ये मोस्टली कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं। और मेरे को तो एक बार मेरी मौसी ने ये एक सवाल भी पूछा था कि घर को डिजाइन करना है तो आप प्लीज उनके घर का नक्शा बना दीजिए। सो उनको ये एक्चुअली में क्लियर नहीं था कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ ना कि आर्किटेक्ट। ये सवाल उनको आर्किटेक्ट से करना चाहिए था, लेकिन फिर भी ऐसे सवाल सिविल इंजीनियर्स को आमतौर पर पूछे जाते हैं
सो आई कैन टेल यू कि बहुत इम्पोर्टेंस है आप लोगों को सिर्फ उन क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए ही नहीं, आप लोगों की डेली लाइफ में भी। बहुत सारे आप लोग अगर अपने रूम में ही जहां पर आप अभी बैठे होंगे वहीं पर ही अगर आप बैठे बैठे नजर दौड़ाएंगे तो आपके हर तरफ कोई ना कोई चीज जिस पर आपकी नजर नजर जाएगी वो किसी ना किसी मटेरियल की बनी हुई है। चाहे आप अपने घर की दीवार देखें, चाहे आप अपने घर की छत देखें, चाहे आप अपने घर का फ्लोर देखें, चाहे आप अपने टेबल को देखें, चेयर को देखें, किसी भी जगह पर आप नजर दौड़ाएंगे तो वो किसी ना किसी मटेरियल की बनी हुई है। कंस्ट्रक्शन करने के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम अलग अलग मटेरियल्स का यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग को मैंने सिलेबस में बताया था। यहाँ पर देखिएगा, वी समटाइम्स यूज स्टोन्स, सीमेंट, कंक्रीट, समटाइम वी यूज वुड प्रोडक्ट्स, समटाइम वी यूज लाइम प्रोडक्ट्स। तो अलग अलग टाइप के मटेरियल्स हैं। हम घर पर पेंट भी करवाते हैं, और जब हम पेंट करवाते हैं तो आम तौर पर हर किसी घर में ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि ये पपड़ी जमने की जो प्रॉब्लम है घर की दीवारों पर आ जाती है। तो वहां पर भी आप लोगों को सवाल पूछे जाते हैं कि यार हमारे घर में पपड़ी जम गई है, आप सिविल इंजीनियर हो तो बताओ इसका क्या हल है। तो आप लोगों को एज अ सिविल इंजीनियर मटेरियल के बारे में ए टू जेड नॉलेज जरूर होनी चाहिए। वही हम इस पूरे सब्जेक्ट में थ्रू आउट पढ़ेंगे। सो आई होप आप लोगों का इंटरेस्ट बना होगा। मैं आप लोगों को ये बात की जिम्मेदारी देता हूं कि ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ने में आपको मजा आ जाएगा। आप लोग बस सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखिएगा, और एग्जाम रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं, आप लोग अगर एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी जेई के अलावा इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए। उस क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के बिल्डिंग मटेरियल के पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, जो मैं आप लोगों को सिलेबस पढ़ाऊंगा इस यूट्यूब चैनल पे। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं होगा कि जो आपको ना करना आए। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आता है या किसी टॉपिक में डाउट आता है तो यू कैन फील फ्री टू आस्क द डाउट। सो वीडियो लेक्चर को बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज।